हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप मोस्ट इसमें आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बताया, आज हम सीखने वाले क्यूब रूट। ओके, वीडियो स्टार्टिंग ठीक करने में आपको कहना चाहूँगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड रिवाइज द वीडियो। ओके, बस आपको 1 से 10 तक क्यू आपको थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है ना, याद ही होना चाहिए, मान के चलो वो जो, ठीक है। 1 के क्यू 1 होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो 2 का क्यू 8 होता है, 3 क्यू 27 होता है, 4 का क्यू 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है, 10 का 1000 होता है, ठीक है। अब आपको बस इनके यूनिट डिजिट रखना है। देखिए ये 27 है, 27 का यूनिट डिजिट 7 है, तो ये 7 अपन को याद है। 7 किसका क्यू का यूनिट डिजिट होता है, तो ये 3 का क्यू का यूनिट डिजिट होता है। ये 4, ये 64 है, तो 64 है, ये 4 है, तो 4 किसका क्यू का यूनिट डिजिट होता है, 4 का क्यू का यूनिट डिजिट होता है, ठीक है ना। ठीक है सर, तो ये मैंने आपके आगे कर दी। आपको देखो, 1 का क्यू का यूनिट डिजिट 1 होता है, 4 का क्यू का यूनिट डिजिट 4 होता है, 5 का क्यू का यूनिट डिजिट 5 होता है, 6 का क्यू का यूनिट डिजिट 6 होता है, 9 का क्यू का यूनिट डिजिट 9 होता है, 0 का क्यू का यूनिट डिजिट 9 होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 का क्यू करेंगे, इसका यूनिट डिजिट 8 होता है। ठीक इस तरह 8 के क्यू होंगे, उसका यूनिट डिजिट 2 होता है। 3 का क्यू का यूनिट डिजिट 7 होता है, 7 का क्यू का यूनिट डिजिट 3 होता है, बस, ठीक है ना। और बाकी सेम देखो, x 4 5 6 3 9, इनका यूनिट डिजिट, इनके क्यू का यूनिट डिजिट वही संख्या होगी। बस आपको ये रखना, 2 का क्यू यूनिट 8 होता है, 8 का क्यू यूनिट 2 होता है। ठीक इस तरह 3 का क्यू का यूनिट 7 होता है, 7 का क्यू का यूनिट 3 होता है। ओके, और बस फिर आपको क्या करना है, ब्रेक द नंबर एट डिजिट फ्रॉम लास्ट से तीन डिजिट संख्या अलग करनी है। ओके, लास्ट से। ओके, ये देखना है और चेक करना है लास्ट, चेक यूनिट डिजिट, बस जैसे कि आपने बताया है, बस यूनिट डिजिट चेक करना है। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने किया था, ये यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 का क्यूब करेंगे अपन, कितना होता है 4 का क्यूब, मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके वो बता देता हूँ। 4 64 होता है, 64 होता ना। तो आपको बस ये देखना, ये यूनिट 4 है, तो ये अपन ने यहाँ पे 4 लिख दिया। ओके, ये 4 लिख लिया ना, ठीक है ना। और यहाँ पे बस ये अलग किया था अपन ने 3, ठीक है। अब यहाँ पे 13 है, तो 13 से नीचे वाली संख्या कौन सी है, जिसको जो परफेक्ट क्यू, तो 13 से नीचे मतलब 8 है। 8 एक परफेक्ट क्यू वाली संख्या है, तो जो 8 किसका क्यू है, 2 का, तो अपन ने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, नहीं है समझ में। चलो एक और कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देखो यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। जैसा कि आपको बताया है, 6 का क्यू का यूनिट डिजिट क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 का क्यू का यूनिट डिजिट 6 ही होता है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे 6 लिख लिया, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताई गई थी, तीन डिजिट आपको छोड़ना, ये अलग करना है, ठीक है ना। तो ये तो अलग हो गए, और 6 यूनिट डिजिट आप 6 थी, तो 6 का क्यू का यूनिट डिजिट 6 होता है, ये इतना कर लिया ना। अब आपको ये देखना 2, और 2, तो 2 तो कोई परफेक्ट क्यू होते ही नहीं है ना। अब यहाँ तो बचा 4। आपको 4 से नीचे वाली संख्या ऐसी है जिसको, जो किसका परफेक्ट क्यू हो। तो अब यहाँ तो एक ही बच रहा है ना, एक होगा परफेक्ट क्यू, क्यू 1 का क्यू परफेक्ट 1 होता है। ओके, तो ये 16 हो गया, तो ये होगा 16। ठीक इसी तरह आपको करना है, पहले तो 3 पार्ट में अलग करना है, लास्ट से 3 डिजिट अलग, तो ये हो गई। ओके, हो गया ना। अब आपको देखना है यूनिट डिजिट 6 है, तो आपको पता है 6 का क्यू का यूनिट डिजिट 6 होता है, तो आपने 6 लिख लिया यहाँ पे। 6 का क्यू का यूनिट डिजिट 6 से होता है, तो आपने 6 लिया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे बज रहा कितना, 17। तो 17 से नीचे वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट क्यू वाली संख्या हो, तो 17 से नीचे वाली की अपन देख लो। अगर 3 का करेंगे, 3 का क्यू 27 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, तो 2 का क्यू सही रहेगा, क्योंकि 2 2 4, 4 2 8, ठीक है ना। तो 8 17 से छोटे वाली संख्या, तो अपन ने 2 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है ना। ये 26 का क्यू हो जाएगा। ओके, ठीक इसी तरह अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। ये माइनस में, हम नहीं माइनस में, चलो माइनस का बाद में करते हैं, मतलब यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो आपको 3 डिजिट अलग करना है लास्ट से, 1 2 3। ओके, हो गई। अब आपको देखना है यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, तो आपको पता है 4 का यूनिट डिजिट 4 होता है, तो आपने यहाँ पे 4 लिख लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 का क्यू का यूनिट डिजिट 4 होता है, ठीक है ना।
4 का क्यू का यूनिट डिजिट 4 होता है, अपन ने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब आपको देखना है ये 39 है, ठीक है ना। आपको 39 से छोटी संख्या जो कि एक परफेक्ट क्यू हो, तो आपको पता है जैसे अपन ने 3 का क्यू ले लिया, 3 का क्यू 27 होता है, ठीक है ना, और 4 का क्यू 64 होता है। तो 64 तो 39 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो अपने को नहीं लेना है, अपने को इससे 39 से छोटे वाली संख्या लेना है और जो कि परफेक्ट क्यू वाली संख्या हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 27 है, 27 किसका परफेक्ट क्यू है, 3 का, 3 3 होती है 27, तो अपन यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 34 का क्यू रूट। ओके, ठीक इसी तरह आपको अब यहाँ पे देखना है। अब आप देख के वो लोगों को यार ये क्या, ये तो चलो करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पहले तो आपको बताया गया है 3 डिजिट आपको अलग करना है। ओके, ये 3 डिजिट आपने अलग कर ली। ओके, 1 2 3। ओके, अब आपको देखना है यूनिट डिजिट 7 होता है, तो आपको बताया गया है कि 7 के क्यू का यूनिट डिजिट कितना होता है। ये देखो 7 के क्यू का यूनिट डिजिट 3 होता है और 3 के क्यू का यूनिट डिजिट 7 होता है। तो यहाँ पे दिया है अपने को यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 का क्यू का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने 3 लिख लिया। ओके, ठीक है। अब आपको देखना है ये 1442। अब आपको पता है 14 से 42 से नीचे वाली संख्या जो कि एक परफेक्ट क्यू हो, परफेक्ट क्यू वाली हो, कोई वाली संख्या हो, जैसे कि आपको देखना है, आपको 11 का क्यू पता है, 11 का क्यू होता है, 11 का क्यू होता कितना, ये होता 1331, ठीक है ना। तो 1331 1442 से छोटी है, तो अपन तो 11 लिखेंगे ना। अब आप बोलोगे सर 12 क्यों नहीं, 12 का क्यू होता है 1728, तो 1728 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन वो नहीं ले सकते ना, तो अपन लेंगे 11। तो 11 क्योंकि 11 क्यों होता है 1331, और जो 1331 है 1442 से छोटे बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगा 113 का क्यू। ओके, ठीक है ना, आगे ना समझना। अब आप देख लेते हैं माइनस वाला। माइनस में क्या चलता है, माइनस अगर क्यूब रूट में है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आपको बस कुछ नहीं करना, यहाँ को 3 पार्ट में, ये ही लास्ट से 3 डिजिट आपको अलग करना है। ओके, और फिर आपको यूनिट डिजिट देखना है 2 है, तो 2 का यूनिट डिजिट जैसे कि आपको बताएगा 2 ही होता है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 के क्यू का यूनिट डिजिट 8 होता है और 8 के क्यू का यूनिट डिजिट 2 होता है। तो अपने को तो यहाँ पे देखना है 2 के क्यू का यूनिट डिजिट 8 होता है, तो अपने देखना वहाँ पे, यहाँ पे देखो आपको होता है 2 का क्यू का यूनिट डिजिट 8 होता है, तो अपन ने यहाँ पे 8 लिख लिया। ओके, अब आपको देखना है 5। अब 5 क्या है, 5 से नीचे क्यू क्यों है, एक भी नहीं, तो आप 5 से नीचे से कौन सी संख्या जो एक परफेक्ट क्यू हो, कौन सी जगह परफेक्ट क्यू, तो 1 आएगा बस, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं जो परफेक्ट क्यू हो 1 के अलावा, तो 1 लिख दें, ये तो ये हो जाएगा 8 का क्यू। ओके, ठीक इसी तरह आपको यहाँ पे देखना है, पहले आप क्या करोगे 3 डिजिट लास्ट से अलग करोगे, 1 2 3 आपने देख लिया। ओके, कर लिए ना। अब आपको देखना है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है, तो 2 के क्यू का यूनिट डिजिट आपको पता है 8 होता है, तो आपने यहाँ पे 8 लिख लिया। ओके, ये अब आपको देखना है 941, 941 से नीचे ऐसी कौन सी जो एक परफेक्ट क्यू में आए, तो अपन लिखेंगे 9 का क्यू। 9 का क्यू कितना होता है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, 9 का क्यू होता है 729। ओके, तो 729 तो 941 छोटी होती है ना, अपन ने 7 लिख देंगे। ओके, ये हुआ 78 का क्यू रूट। ओके, अब आप देख लेते हो दशमलव वाली। अब आप बोलो ये क्या, चलो ठीक है करिए, करते रहो। ले यहाँ पे देखो, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्यू रूट, ये 64 है, 64 किसका क्यू होता है 4 का, तो आप 4 तो लिख दोगे। बट एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, अगर दशमलव के बाद 3 डिजिट 1 2 3, तो यहाँ पे आपको 1 डिजिट के बाद लिखना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे आप क्यू रूट निकालोगे तो 1 डिजिट, तो ये हो जाएगा 0.4 का क्यू रूट। ओके, अगर यहाँ पे
6 डिजिट हो, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको 2 डिजिट देखना है। तो ये 27 आपको पता है किसका क्यों होता है, 3 का होता है। तो 6 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये 0.03। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ डिजिट के बाद 2 डिजिट आएंगे, यहाँ 3 है तो डिजिट के बाद 1 डिजिट, ठीक है ना। ओके, तो ये प्लीज़, तो ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया होगा, ठीक है ना। धन्यवाद।